जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रोजगार विथ हिमांशु चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न को करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर आपको क्वेश्चन कर रहा है, एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है बाबू? देखो, उत्तल लेंस इस तरह से होता है। ये क्या है? उत्तल लेंस। अवतल लेंस होता है इस तरह से। क्या होता है? ये क्या है? अवतल लेंस। ये है उत्तल, उत्तल। ये क्या है? अवतल। तो देखिए ना, अवतल क्या है, उत्तल क्या है। तो ये क्या होता है? किनारों पर पतला, लेकिन क्या होता है? बीच में मोटा होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? किनारों की अपेक्षा क्या होता है? बीच में मोटा होता है। जबकि उत्तल अवतल लेंस क्या होता है? तो अवतल लेंस देखिए ना, किनारे पर मोटा लेकिन बीच में क्या होता है? पतला होता है। तो अवतल लेंस पूछे तब को क्या होगा? बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा। तो अवतल लेंस का होगा ये, जबकि उत्तल लेंस क्या होगा? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको दूसरा नंबर प्रश्न करा है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस होता है। देखिए अपसारी लेंस कौन होता है? जो किरणों को बिखेरता होगा। तो किरणों का बिखेरने का काम कौन करता है? तो ये कहता है अवतल लेंस। अगर आपसे अभिसारी लेंस पूछे, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस पूछे तो अभिसारी लेंस आपको कौन हो जाएगा? तो अभिसारी लेंस हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। जबकि अपसारी लेंस पूछा है तो क्या होगा? तो अवतल लेंस। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर आपको कह रहा है प्रश्न, कह रहा है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तब से पूछ रहा है किस माध्यम में। तो हवा में नहीं, ये क्या होते हैं? निर्वात में। निर्वात में जो होती है ना प्रकाश की चाल सबसे क्या अधिकतम होती है? कितना होती है? तो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न कर रहा है, निम्न किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो देखिए क्या होता है, इसमें होगा हवा में। निर्वात में नहीं ऑप्शन है तो क्या होगा? ये हवा में होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है? तो हवा में होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपसे ये प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसमें अपवर्तनांक सबसे अधिक जो होता है किसका होता है? हीरा का होता है। कितना होता है? तो होता है 2.42। सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक है? तो हीरा का होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन ए मानी होता है। तब उसे पूछ रहा है आवर्धन बराबर क्या होता है। तो लेंस में आवर्धन बराबर जो होता है क्या होता है? V/U होता है। क्या होता है? V/U होता है। तो चलिए आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपसे बोला है 10 नंबर क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल, क्या बोला है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। क्या होती है? तो कम होती है। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपसे ये प्रश्न कर रहा है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो प्रकाश की जो चाल होती है विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। तो प्रकाश की चाल कैसी होती है? तो भिन्न भिन्न अलग। जैसे जैसे माध्यम में जाओगे उसकी चाल क्या होगी? बदलते रहेगा। ठीक है। तो ये क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न आपसे कर रहा है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तो तालाब का जो जल होता है उसमें कम गहराई किसके कारण दिखाता है? तो वो दिखाता है अपवर्तन के कारण। बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर का है आपसे, लेंस के मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है। तो लेंस के मुख्य फोकसों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। देखिए आपसे 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता है कौन सा? तो मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है, फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्य होता है, यानी कि फोटोग्राफी कैमरे में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है। तो वो होता है किस लेंस का? तो उत्तल लेंस का। सीधा कैमरा बोले तो उत्तल लेंस, आँख का भी बोले मानव नेत्र में भी कौन सा? तो उत्तल लेंस ही प्रयोग होता है। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपको ये कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो जब छोटे छोटा को बड़ा दिखना है तो किसका उपयोग करेंगे? तो करेंगे उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का भी कितना? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। कौन सा करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस का। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपसे कह रहा है,
प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा तो होता है निर्वात में, लेकिन सबसे कम आपसे पूछा है तो सबसे कम कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा कांच में, यानी कि ठोस अवस्था में सबसे कम होता है कांच में, ज़्यादा बोले तो निर्वात में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह से प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का बोला है ना, तो क्या होगा? ये होगा डायोप्टर। डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। तो चलिए इसके ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जूल, जूल किसका मात्रक है? तो ये क्या है? कार्य व ऊर्जा को, कार्य या ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? जूल। वाट, वाट किसका है? तो ये है शक्ति का SI मात्रक, शक्ति का SI मात्रक वाट, कार्य और या ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपको कह रहा है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है? तो आवर्धन का जो SI मात्रक होता है क्या? मात्रक विहीन होता है, इसका मात्रक कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि इसका मात्रक कट जाता है, तो मात्रक विहीन होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपसे कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू बराबर क्या होता है? तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। तो ये नंबर आंसर हो जाएगा, क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर। इसी को क्या कहते हैं हम? स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम स्नेल का नियम भी किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न कर रहा है आपसे निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो होती है उत्तल लेंस की। अगर दर्पण में भी बोले तो उत्तल दर्पण का ही होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। दर्पण बोले या लेंस बोले दोनों में क्या होगा? धनात्मक कौन होगा? तो उत्तल लेंस। अगर ऋणात्मक की बात करें तो ऋणात्मक कौन होता है? तो ऋणात्मक होता है कौन? अवतल लेंस। तो किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण का, और धनात्मक होता है उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो सभी जो दूरियां मापी जाती है वो कहाँ से मापी जाती है? तो ध्रुव से ही मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? तो ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो ध्रुव से। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन आपसे कह रहा है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? 1 से अधिक होता है। क्या होता है? 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।